हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, अपना जो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस अपन पढ़ चुके हैं, जो मेन मेन बातें उसकी अपन सीख चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में जो चीज़ अपन कवर करेंगे कुछ हटके, मतलब जैसे साइक्लोहेक्सेन में अपन ने देखा कि मोर स्टेबल जो कन्फर्मर कौन सा है, चेयर फॉर्म में भी मोर स्टेबल कन्फर्मर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलेटेड कन्फर्मर कौन सा है। तो आज की क्लास में ये जो स्टेबलाइजेशन है, ये चेयर फॉर्म के अलावा जो फ्लेक्सिबल फॉर्म होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, जैसे बॉट फॉर्म है, ट्विस्ट बॉट फॉर्म है, ये भी क्या कई बार चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। हालांकि जनरली अपन ये चीज़ें देखते हैं कि जो चेयर फॉर्म है मोर स्टेबल होता है देन अदर फॉर्म, अदर फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन से। लेकिन कई बार ऐसे कुछ रीजन आ जाते हैं जिसकी वजह से बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म ये भी अपने स्टेबल होते हैं। दूसरी बात इसमें अपन ये देखेंगे कि जो साइक्लोहेक्सेन की जो कन्फर्मेशन है, अपन जो भी आज तक रूल पढ़ते आए हैं उनके जस्ट अलावा देखिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीआईएसआर वाला 4-5 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। हो सकता है कि आपको कुछ मतलब फैक्ट डायरेक्ट याद रखने पड़े, कुछ के आपको रीजनिंग मिल जाएंगे, कुछ के रीजन आपको मिल जाएंगे कि ये किस वजह से स्टेबल हो रहा है, और डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप इसको, इस लेक्चर को आपको मिस नहीं करना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए अपन अपना क्या मुद्दा है कि जो फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन है वो भी स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, किन किन वजह से वो स्टेबल होते हैं ज़रा उनकी मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। ये किन किन वजह से स्टेबल होते हैं, देखिए फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं कि चेयर फॉर्म किसी कंपाउंड की अगर बने ही नहीं, चेयर फॉर्म पॉसिबल ही नहीं, तो उसकी दूसरी कोई ना कोई फॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये मुद्दा आता है अपने सामने, चेयर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। अगर चेयर फॉर्म ही पॉसिबल नहीं होती है तो उसकी कोई भी दूसरी फॉर्म है वो पॉसिबल होती है। जैसे मैं आपके सामने अगर जिक्र करूं, जैसे ये एग्जांपल अपने ये लीजिए। ठीक है। इनकी अपन चेयर फॉर्म किसी भी हालत में नहीं बना सकते हैं, मतलब इसकी दूसरी जो फ्लेक्सिबल फॉर्म है वही क्या होती है, इसमें स्टेबल होती है। इसी तरह से ये लीजिए, अपन और एग्जांपल बना सकते हैं। ये लीजिए, इनकी भी अपन चेयर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा अपन रीजन क्या देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, कई बार होता है अपना जो स्ट्रक्चर फीचर होते हैं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर फीचर ही कुछ इस तरह के होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर फीचर्स कुछ फोर्स इस तरह के होते हैं। ठीक है। जो उनको फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन ने क्या पढ़ा था, एंथ्रासीन पढ़ा था। ठीक है। जब अपन ने एंथ्रासीन पढ़ा था वहां पे अपन ने देखा था, और सीआईएसआर वाले ने वहां से क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने आपको बताया था कि ट्रांस सिसोइड ट्रांस, इस तरह का जो जंक्शन होता है, इस तरह का जंक्शन होता है, उसमें जो मिडिल रिंग होती है, मिडिल साइक्लोहेक्सेन होती है, वो क्या होती है, कभी भी चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसका जिक्र कर लेते हैं। क्या है जिक्र का मतलब, ये अपना स्ट्रक्चर फीचर फीचर्स फोर्स, और इसमें एग्जांपल कौन कौन से आ सकते हैं उनका भी मैं जिक्र कर लेता हूं। ये लीजिए, ये फिनेप्थिलीन का एग्जांपल आ जाएगा, और अपने को बनाना है ट्रांस सिसोइड ट्रांस। तो ये लीजिए, ट्रांस बना लेते हैं। ये ट्रांस हो गया अपना। ठीक है। और फिर दूसरा भी अपना क्या हो गया, ट्रांस हो गया, और बीच में जंक्शन होता है अपना कौन सा, ट्रांस 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 जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। ठीक है। सिसोइड या फिर ट्रांसोइड बोलते हैं, सॉरी। तो ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा अपना ट्रांस हो जाएगा। ये दोनों ट्रांस में है, ये दोनों भी ट्रांस में है। ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे ट्रांस, और ये आपस में क्या है, ये भी ट्रांसोइड है। तो ट्रांस ट्रांसोइड ट्रांस, एक एग्जाम्पल अपना ये आता है। और दूसरा अपन देखते हैं किसमें, ये लीजिए, एक जंक्शन मैं बनाता हूं,
याद करो आप पहले की क्लासेज जहाँ पे अपन ने देखा था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये डार्क कर दिया, ठीक है, तो ये अपना ट्रांस हो गया। इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ तो ये भी अपना ट्रांस हो गया, ठीक है। ये मतलब डार्क का मतलब ऊपर वेज है, ये डेस है, ये डेस है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये मैंने डार्क किया है, इसको डार्क किया है, तो ये भी क्या अपना वेज है, ये लीजिए डार्क कर दिया मैंने वेज, ये भी वेज। दूसरे वाला यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो डेस में होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा डेस में होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, सिसोइड है, और ये हो जाएगा अपना ट्रांस हो जाएगा। आप चेक करना इसका चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन इसका बनाने की कोशिश करना। जो बीच वाली रिंग है ये हमेशा क्या होती है, बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तीसरा रीजन देखिए, तीसरा रीजन अपना क्या हो सकता है, स्टेरिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर। तीसरा रीजन स्टेरिक फैक्टर हो सकता है, जिसको डिटेल से अपन एग्जांपल से स्टडी करेंगे। चौथा फैक्टर इसमें अपन बोल सकते हैं इंटरेक्टिव ग्रुप, इंटरेक्टिंग ग्रुप। और इंटरेक्टिंग ग्रुप में अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी क्या होता है, कई बार जो चेयर फॉर्म है किसी दूसरी फ्लेक्सिबल फॉर्म में क्या होती है, मोर स्टेबल या फिर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा स्टेरिक हो गया, इंटरेक्टिंग ग्रुप होता है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें स्टेरिक भी होता है और प्लस इंटरेक्टिंग ग्रुप भी होता है, ठीक है। कुछ ग्रुप्स, कुछ वजह ऐसी होती है जिसमें स्टेरिंग ग्रुप भी होता है प्लस इंटरेक्टिंग ग्रुप भी होता है, इंटरेक्टिंग ग्रुप भी होता है। इनको अपन अलग कैसे स्टडी करेंगे। एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे एक मतलब एक तरह से अपन ने फॉर्मेट के रूप में देखा है कि किस किस वजह से जो चेयर फॉर्म है अपने फ्लेक्सिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उनकी फ्लेक्सिबल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, चेयर फॉर्म में भी अपन ने ये देखा था कि जब भी अपन बात करते हैं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड की, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड की, तो अपन मोस्टली जो अपन ने रूल पढ़े आज तक, ठीक है, आप पीछे की 4-5 क्लासें कंटिन्यू करना, ठीक है, वहाँ पे अपन ने जो रूल्स पढ़े वो बिल्कुल अपने सेफ है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपन ऐसे फीचर्स देखेंगे, ऐसे फैक्टर देखेंगे जो आपको या तो डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मोस्टली क्या होगा, आपको रीजन बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स डायरेक्टली आप याद रखो, डायरेक्टली आपको केस ध्यान रखना है, ठीक है, और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये बात हुई अपने इन फैक्टर्स की वजह से। तो देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टेरिक फैक्टर से। चलिए, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर की वजह से देखिए अपने को कौन कौन से कन्फर्मर अपने को मिलते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने लिया ये साइक्लोहेक्सेन, और ये 1,2 सब्स्टिट्यूटेड, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, और कौन से ग्रुप लगा रखे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल लगा रखे हैं, कोई बात नहीं है। दूसरा मैं लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये लीजिए। और थर्ड मैं लेता हूँ 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये लीजिए अपना 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। जरा इनकी अपन स्टडी करते हैं। जरा आप सोच के देखना कि अगर मान लीजिए दोनों सब्स्टिट्यूटेड सिस है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है। और यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों सपोज कीजिए ट्रांस है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सियल इक्विटोरियल बोलूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों क्या है, सिस है, 1,4 सिस है, तो 1,4 सिस को भी क्या बोलेंगे, एक्सियल इक्विटोरियल बोलेंगे। इनका मैं चेयर कन्फर्मर ड्रॉ करता हूँ, ये लीजिए चेयर कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल, कोई ना कोई तो एक्सियल हो गई, ये लीजिए यहाँ पे एक्सियल है, तो दूसरा ये इक्विटोरियल है, ठीक है। लिखते जाइए आप आराम से, इसका चेयर कन्फर्मर बनाते हैं। देखिए इसमें भी एक एक्सियल है, ये लीजिए एक एक्सियल, और दूसरा क्या है इसमें इक्विटोरियल है, ये लीजिए इक्विटोरियल। फिर 1,4 सिस एक्सियल इक्विटोरियल, तो एक
एक सब्स्टिट्यूएंट्स को अपन एक्सियल लगा देंगे, दूसरे को अपन क्या लगा देंगे, इक्वेटोरियल लगा देंगे। अब देखिए ये जब अपन ने बनाया है तो आप जरा इसको देखना कि अपन ने क्या चीज़ पढ़ा है। अपन ने ये चीज़ पढ़ा स्टूडेंट कि यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगी, इस ग्रुप की वजह से 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। क्या इसमें भी होगा? बिल्कुल इसमें भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। तो देखिए जब 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं इसमें, सिस कन्फर्मर की बात कर रहे हैं। अब चाहे अपन इसमें ट्रांस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांस में रूल वही होगा। ट्रांस का मतलब क्या होगा, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो मोर स्टेबल कौन सा होता है इसमें, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल जरा मैं आपके सामने लिख दूं, ये लीजिए, एक अपना एक्सियल एक्सियल, ये लीजिए एक्सियल एक्सियल, और एक मैंने लिख दिया इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल। अच्छा एक चीज़ आपसे मैं जिक्र कर लेता हूँ, ठीक है, कि जब अपन इनकी चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं तो ये अपने ट्रांस वाले हैं, ठीक है। ट्रांस में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ये मोस्ट प्रिफर्ड होता है एक्सियल एक्सियल के कंपेरेटिव, बिकॉज यहाँ पे जो डाइएक्सियल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये लीजिए, ये डाइएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पे ये लीजिए दोनों ग्रुप्स के साथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो चीज़ सीखनी है उसी को आप जरा ध्यान से देखना, बाकी की चीज़ सेम वैसे ही है जो अपन ने आज तक पढ़ा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चला देखिए अब इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा इस पोटेंशियल एनर्जी को इस इंक्रीज को दुरुस्त करने के लिए, दूर करने के लिए ये जो चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म, ये पहली वाली जो चेयर फॉर्म है ये किस फॉर्म में अपने को मिलेगी, ये अपने को मिल जाएगी किस फॉर्म में, ट्विस्ट बॉट फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। और ट्विस्ट बॉट फॉर्म मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये लीजिए, ये ट्विस्ट बॉट फॉर्म है, ठीक है। अब 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये लीजिए, अपना चल जाएगा काम आराम से, ठीक है। स्यूडो कंडीशन की बात करते हैं अपन, यहाँ पे स्यूडो एटम्स होते हैं सारे के सारे, इक्वेटोरियल में ही अपन देखते हैं, एक्सियल की बात ही नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे रीजन क्या है अपना, रीजन यही है कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना होके, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना होके कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इस वाले फॉर्म में एग्जिस्ट होता है जहाँ पे किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बनाता हूँ, ये अपना सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1,3 लगा देंगे अपन, तो ये लीजिए इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है, ये इक्वेटोरियल ओके है। और चौथे की अगर जब अपन बात करेंगे तो चौथा देखिए अपना ये हो जाएगा, ये ट्विस्ट बॉट फॉर्म, ये ट्विस्ट बॉट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे 1,4 ये लीजिए अपन ये लगा देंगे। तो इन ग्रुप्स में क्या हो रहा है, देखिए इस फॉर्म में क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉरी इसको अपन हाफ चेयर बोलते हैं, हाफ चेयर बोलते हैं, ठीक है। हाफ चेयर फॉर्म में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन केस को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। केस अपना क्या बन जाता है, केस अपना बन जाता है कि अपना साइक्लोहेक्सेन है जिसमें 1,2 पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, और 6 पोजीशन है। तो कभी भी आप ध्यान रखना, इस केस को आपको ध्यान रखना है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अपने को देखो इसकी आदत पड़ गई है, यही अपन बनाते हैं, इसी में मोर स्टेबिलिटी की अपन खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात आपको। अब बात करते हैं अपन इंटरेक्टिंग ग्रुप की। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेक्टिंग ग्रुप। इंटरेक्टिंग ग्रुप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे केस लेते हैं अपन, और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है अपना ये लीजिए। अच्छा एग्जांपल अपने सेम ही मिलेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अच्छा एग्जांपल से अपना 6,1,4 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन,
इसको अपन बोलते हैं सिस 1,4 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, मतलब 1,4 सिस है, और 1,4 सिस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल, यही बोलते हैं। तो चलिए इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं मैं। ये लीजिए, एक को मैं इक्विटोरियल एक्सियल लगा देता हूं, ये लीजिए एक्सियल है, अपवार्ड है, ये लीजिए अपना OH। दूसरा इक्विटोरियल है, ये भी अपवार्ड है, तो ये भी ऊपर की साइड है इक्विटोरियल। ये अपन ने बना दिया। लेकिन क्या होता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लीजिए, ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका रीजन क्या होता है, जिसका रीजन स्टूडेंट देखना, आप समझना, ये इस तरह से बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये OH, ठीक है, और ये अपना OH, और यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कंपाउंड बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोट फॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है, प्रिफर्ड होती है, मोस्ट पॉपुलेटेड होती है, ठीक है, या फिर मोर स्टेबल होती है। अब देखिए, ये अपने जनरल बात की, इस केस में अपने जनरल बात की। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए इस केस में अपने को क्या दे दिया जाए, सॉल्वेंट दे दिया जाए, जरा देखना, आप समझना, सॉल्वेंट दे दिया जाए, और सॉल्वेंट अपने को 2 टाइप के सॉल्वेंट दे दिया जाए। एक तो दे दिया जाए, मान लीजिए अपने को पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर प्रोटिक का मतलब जैसे अपना H2O हो गया, ROH हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, जिसमें जो हाइड्रोजन है, प्रोटीन है, सॉरी प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें क्या है, एक्टिव है, पोलर प्रोटिक जिसको बोलते हैं। एक इसमें सॉल्वेंट दिया जाता है आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो गया, ठीक है, अपना क्या हो जाएगा, CH2Cl2 हो गया, एटसेट्रा। तो देखिए, यहाँ पे कहने का अपना मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या है स्टूडेंट। देखिए, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्रीज करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये इंक्रीज करते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्विंग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जरा आप सोच के देखिए, मैंने आपको ये बताया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं दिया जाए तो अपने को ये वाला आंसर बताना है, मोस्ट परफेक्ट है। और अपने को नॉन पोलर भी दिया जाता है तो भी अपने को कौन सा आंसर बताना है, वही बोट फॉर्म वाला, ठीक है। और अगर अपने को प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया जाए, तो अब जरा एक चीज को समझ के देखना, ठीक है, कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी। देखिए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी। किस तरह से ज़्यादा रहेगी, देखिए, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना सकता है, और ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, और इसी तरह से इसमें भी, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, ये लीजिए हाइड्रोजन से भी। लेकिन यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक इसमें पहले से प्रेजेंट है, टोटल 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्टिंग ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, पोलर प्रोटिक में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, चेयर फॉर्म अपने को बनानी है। जब अपने को सॉल्वेंट दे दिया जाए, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप आपको लगाना है, कौन सा ग्रुप आपको नहीं लगाना है, कौन सा मतलब स्टेबल करना है, कौन सा अनस्टेबल करना है। इसी का ही एक केस और मैं आपको बता देता हूँ, इसी का इंटरेक्टिंग ग्रुप का ही है। देखिए, केस अपना क्या है, ये लीजिए, यहाँ पे NH लगा दिया, ओके। H भी हो सकता है स्टूडेंट, कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, लोन पेयर से इसके पास, ओके। तो देखिए, ये भी अपना वोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और किस तरह से अपन इसकी वोट फॉर्म बनाते हैं, ये लीजिए, इसकी वोट फॉर्म ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये OR ग्रुप हो गया, सॉरी R ग्रुप, और यहाँ पे हो गया अपना OH ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये R ग्रुप है, और ये हो जाएगा अपना NH ग्रुप, और इसके बीच में क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें आपको। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर अपने को ये मिलेगा, बोट कन्फर्मर आपको मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन देखते हैं।
ठीक है। अब क्या होता है, तीसरा मैंने आपको बताया है इंटरेक्टिंग ग्रुप प्लस स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, मतलब स्टेरिक फैक्टर भी होते हैं उसमें और इंटरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। अच्छा, स्टेरिक फैक्टर अपन ने ले लिया है ये वाला, ठीक है, जिसमें आपको ये केस ध्यान रखना है। इंटरेक्टिंग ग्रुप में आपको दो केस ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिसमें स्टेरिक फैक्टर भी होता है और एज वेल एज इंटरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होते हैं। तो उस समय अपन कौन सी फॉर्म को अपन मोस्ट पॉपुलेटेड फॉर्म बोलेंगे? तो अपन बोल सकते हैं स्टेरिक फैक्टर एज वेल एज इंटरेक्टिंग ग्रुप, एज वेल एज इंटरेक्टिंग ग्रुप्स। देखना, आप जरा ध्यान से देखना, एक एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं इसमें। देखिए, इंटरेक्टिंग ग्रुप की जब भी अपन ने बात की है, क्या बात की है, अपन ने बात की 1,4 सिस हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टेरिक फैक्टर की बात की अपन ने, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखिए 1,2 या फिर 1,4। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1,4 सिस वाला। ठीक है, 1,4 सिस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, 1,4 सिस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये एग्जांपल मैंने ले लिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब इसकी मैं आप क्या बनाता हूँ, सबसे पहले चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो चेयर फॉर्म सेम उसी रूल से अपन ड्रॉ करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखना, जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे अपने, जैसे अपन इनको, अगर इनकी अपन रिलेटिविटी की बात करते हैं तो 1,4 सिस और 1,4 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्विटोरियल, मतलब एक को इक्विटोरियल रख दो और एक को एक्सियल रख दो। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक्सियल इक्विटोरियल होंगे। तो ये लीजिए, मैंने अपवार्ड लगाना आपको ध्यान रखना सारे ग्रुप्स। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया इक्विटोरियल, ये टर्सरी ब्यूटाइल ऊपर की तरफ लगा दिया एक्सियल पे। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात आती है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अपवार्ड, ये मैंने एक्सियल लगा दिया है और ये मैंने इक्विटोरियल लगा दिया है। ठीक है, अब जरा आप देखना ध्यान से, जरा आप इस चीज को कोशिश करना कि जब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही, जब बल्कि ग्रुप जब आ जाते हैं, ठीक है, बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है अपना, यहाँ पे जो रिपल्सन होता है। ठीक है, इसी का मैं बात करता हूँ। देखिए, किसी ने और क्या होता है इसके अलावा, इसमें किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो स्टूडेंट, आप इस चेयर फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वही अपनी हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लीजिए, अपन हाफ चेयर फॉर्म बनाते हैं, हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये लीजिए अपन ने इक्विटोरियल, सूडो इक्विटोरियल जिसको अपन बोलते हैं, और ये लीजिए अपन OH ग्रुप यहाँ पे लगाते हैं, जिसके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जब बात करते हैं स्टेरिक फैक्टर की, तो भी अपना बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चेयर हाफ अपन बात करते हैं हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाफ चेयर फॉर्म है स्टूडेंट ये। और जब अपन इंटरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं, तब भी अगर ये दोनों फैक्टर साथ हो तो भी क्या होता है, ये हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस एग्जाम्पल को भी जरा आप ध्यान रखोगे। ठीक है, देखिए इसी में एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। ये लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, देखिए सीधा सीधा एग्जांपल आएगा और आपको सीधा सीधा इसका फॉर्म ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए, आपको ऑप्शन में आपको ये दिखाई देंगे स्टूडेंट, ऑप्शन में ये दिखाई देंगे, अपन बिल्कुल हंसी खुशी इस ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ये इस मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं होती है। तो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको जरा आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये अपना हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस वाली फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, इस वाली फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, ये वाला आंसर आपको नहीं लिखना है। डायरेक्टली आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मिथाइल ग्रुप्स के अलावा देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे। ठीक है, जो नई स्टडी होंगे उनके भी केस को मैं इंक्लूड करूंगा और आपको वो
डायरेक्टली या फिर किसी न किसी रीजन से मैं आपको याद कराऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंटरेक्टिंग ग्रुप हो गया, स्टेरिक ग्रुप हो गया, ठीक है, और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गए हैं, या फिर डाइपोल मोमेंट्स हो गया इनका। ठीक है, तो इनकी वजह से देखिए अपन काफ़ी केसेज की स्टडी करने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट लगा लेना इन सभी केसेज को। यहाँ के बाद में आपको सारे केसेज इम्पोर्टेंट लगाने हैं। एग्जाम्पल मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, ये सारे क्वेश्चन अपने आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। ये OME या फिर किसी न किसी साल ये पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक अपनी सीस बनती है, एक क्या बनती है, ट्रांस बनती है। क्लियर है? इस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं अपन, इस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, अपना कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, सीस को मैं क्या बोलूँगा, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे है। ट्रांस को क्या बोल देंगे, एक्सियल इक्विटोरियल बोल देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे मोस्ट स्टेबल की जब अपन बात करते हैं, जब भी अपन आज तक पढ़ते आए हैं, तो देखिए ये इक्विटोरियल, अपन मैं जनरल रूल लिख देता हूँ, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल एक्सियल, ये अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, और ये आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, ये कन्फर्म आपको ऑप्शन में भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग क्या होता है, अलग स्टूडेंट ये होता है इसमें कि जो एक्सियल इक्विटोरियल है, सॉरी एक्सियल एक्सियल है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, किससे, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, फिर होता है एक्सियल इक्विटोरियल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक्सियल एक्सियल को। ठीक है, एक्सियल एक्सियल को ड्रॉ करते हैं चेयर फॉर्म। ये लीजिए एक्सियल, एक्सियल का मीनिंग्स देखिए, यहाँ पे ये OH हो गया और ये क्या हो गया, OMe हो गया। ओके, दूसरा मैं बनाता हूँ इक्विटोरियल इक्विटोरियल या फिर एक्सियल इक्विटोरियल। आप इसको बना लेंगे एक्सियल इक्विटोरियल को। ये लीजिए एक्सियल अपना ये हो जाएगा OH, इक्विटोरियल हो जाएगा अपना OMe। ठीक है, और तीसरा क्या अपना इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल भी अपना ये हो जाएगा, ये लीजिए अपना OH, ये हो जाएगा OMe। अब देखिए इसको स्टडी करते हैं, इन सारे केस को मैं स्टडी करता हूँ। यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों में। ठीक है, ये क्या अपना एक्सियल एक्सियल और ये क्या एक्सियल इक्विटोरियल, और लास्ट वाले क्या है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप से भी मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, जरा इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो एक्सियल एक्सियल मोर स्टेबल, और जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन में आपको पता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। वो चीजें अपन पहले से ही करते आए हैं। ठीक है, या फिर आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, किसकी वजह से, किसके, इक्विटोरियल इक्विटोरियल से। ठीक है, तो ध्यान रखोगे स्टूडेंट, कौन सा अपने को राइट आंसर करके आना है, ये वाला अपने को राइट आंसर करके आना है। ठीक है, फर्स्ट केस। दूसरा देखिए केस, दूसरा एग्जांपल्स लेता हूं, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे देखिए पीएच, जो अपन सोचते हैं वो अपने को मिलता ही नहीं है। क्या है, जो अपन सोचते हैं वो अपने को मिलता ही नहीं है। इस केस को जब अपन स्टडी करेंगे तो इसके अपन 2 चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे। एक चेयर फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे मिथाइल ग्रुप है, ये पीएच है, और दूसरा चेयर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये लीजिए एक्सियल पे पीएच ग्रुप है और इक्विटोरियल पे मिथाइल ग्रुप है। जनरली अपन क्या चीजें पढ़ते आए हैं, अच्छा जनरली अपन ये चीजें पढ़ते आए हैं कि ये जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है, यहाँ पे देखिए 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। देखिए पीएच की तरफ आप मत जाना, ये कंफ्यूज करेगा बिल्कुल आपको। ठीक है, पीएच बिल्कुल आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो आप इस पीएच को तरफ मत जाना, इस केस को आप ध्यान रखोगे, किसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा है, इसमें डाइएक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको क्या बताना है, ये अपना मोर स्टेबल होगा।
मोर स्टेबल कन्फर्मर आपको ये करके आना है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को आप, ठीक है। कहीं आप ये मत सोचने लग जाना कि पीएच ग्रुप तो बल्कि ग्रुप है, इक्विटोरियल है, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जैसा आपने सोचा है वैसा अपना आंसर नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखिए पढ़ा आपका होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अपने नेगेटिव मार्किंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपने को आते हैं तो अपन नेगेटिव मार्किंग कर जाएंगे। केस आपको ध्यान रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे एक्सरसाइज एग्जाम्पल थर्ड लेता हूँ। ऐसे कैसे आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा लेता हूँ मैं 1,2 डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन। 1,2 डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन इंपॉर्टेंट केस है ये सारे, ये लीजिए 1,2 डाई हेलो। अच्छा ये भी दो, इसके फॉर्म अपन स्टडी करेंगे, एक सीस तो दूसरा क्या स्टडी करेंगे, ट्रांस। एक सीस है तो दूसरा क्या है, ट्रांस। सीस को क्या बोल दूंगा मैं, एक्सियल इक्विटोरियल, और ट्रांस को मैं बोल दूंगा एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ठीक है। तो जरा इनके चेयर फॉर्म कन्फर्मर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला मैं बनाता हूँ सीस वाला, इसमें एक एक्सियल है, ये लीजिए, दूसरा क्या इक्विटोरियल, ये लीजिए, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है। एक कंपाउंड क्या है इसमें, एक्सियल एक्सियल को ड्रॉ करते हैं, तो एक्सियल एक्सियल में ये लीजिए अपना एक एक्स है, दूसरा अपना क्या है, ये एक्स है, ठीक है। और तीसरा मैं इक्विटोरियल इक्विटोरियल ड्रॉ करता हूँ, तो ये लीजिए अपना ये अक्ष है और ये वाला अक्ष है, ठीक है। अब जरा इस केस को आप ध्यान रखोगे, केस में अपन जनरली यही चीज पढ़ते आए हैं, इक्विटोरियल इक्विटोरियल मोर स्टेबल, देन एक्सियल इक्विटोरियल, और सबसे लिस्ट स्टेबल होता है एक्सियल एक्सियल। लेकिन देखिए यहाँ पे जिस अपन रूल को फॉलो करेंगे वो क्या है अपना, जरा इस चीज को आप समझना। देखिए यहाँ पे इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर की तरफ अक्ष का, इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा नीचे की तरफ होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, 0 होगा, क्लियर है। इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। मतलब एक्सियल एक्सियल की बात करते हैं जहां पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है, मतलब इसको बोल दूंगा मैं लेस पोलर बोल दूंगा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल को मोर पोलर बोल दूंगा, ठीक है। इक्विटोरियल इक्विटोरियल को क्या बोल देंगे अपन, मोर पोलर बोल देंगे, ठीक। तो इसमें आपको इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है इस चीज का आपने को बताना है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कौन सा है उस चीज को अपन जरा देखेंगे। देखिए आपने कहीं ना कहीं आपको किसी भी क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि जो लेस पोलर स्पीसीज होती है, जो लेस पोलर स्पीसीज होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, और जो मोर पोलर स्पीसीज होती है वो लेस स्टेबल होती है, ठीक है। तो अपना कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एक्सियल एक्सियल वाला, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो जाएगा एक्सियल एक्सियल। उसके बाद में एक्सियल एक्सियल के बाद में एक्सियल इक्विटोरियल, एंड देन सबसे इक्विटोरियल इक्विटोरियल सबसे लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है यहाँ से एक रीजनिंग पूछ ली जाती है, और जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। सपोज कीजिए रीजनिंग अपन किस तरह से बनाएंगे कि एक्स मान लीजिए क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर एक्स की मैं वेरिएशन दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक्स का मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जरा देखिए मैंने आपको पहले भी जब बताया था कि जब अपन एक्स का साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होंगे, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, एक्सियल एक्सियल के केस में बात कर रहे हैं। जब अपन इसकी साइज इंक्रीज करेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब ये एक्स ऊपर की यहाँ पे नजर आएगा, और ये वाला एक्स भी अपने को यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है, जो ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन है, ये यहाँ पे बहुत कम लगता है, इस एक्स के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन बहुत कम लगता है, ठीक है। तो देखिए ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग अपने को इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे अपने को पूछी जाती है। तो लीजिए इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे मैंने एक छोटा साइज का एक्स लगाया, ठीक है, जैसे फ्लोरीन ही लगा दिया। दूसरा मैं
इससे बड़े साइज का हेलोजन लगाता हूँ, क्लोरीन लगा दिया, ये लीजिए। तीसरा मैं लगाता हूँ इससे भी बड़ा साइज का, ये लीजिए। और चौथा मैं लगाता हूँ इससे भी बड़े साइज का हेलोजन, ये लीजिए। अब आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको कि किसमें इंटरेक्शन ज़्यादा है, किसमें, मतलब अगर मैं बात करूँ कि अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हेलोजन के साइज में क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण वन टू इक्विटोरियल इक्विटोरियल रिपल्सन, ये जो रिपल्सन है इनके बीच में, ये रिपल्सन देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा है। रिपल्सन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इक्विटोरियल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर अपन बात करें एक्सियल है, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैंने आपसे ये डिस्कस किया है कि जब मान लीजिए मैं बात करता हूँ एक्सियल की, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, जैसे फ्लोरीन लगा दिया, दूसरा मैं लगाता हूँ क्लोरीन, ओके, तीसरा अपन लगाते हैं ब्रोमीन, ये लीजिए ब्रोमीन, और चौथा मैं लगा देता हूं आयोडीन, ये लीजिए आयोडीन, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने आपको क्या बोला कि जैसे साइज बढ़ेगा, एक्सियल इंटरेक्शन, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला होगा, ठीक है। और जब इक्विटोरियल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, दोनों ये ब्रोमीन है, और ये अगर आयोडीन है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, यहाँ से पूछी जाती है स्टूडेंट, ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट केस की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं 1,4 डाइफ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसके दोनों कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं, सिस एंड दूसरा क्या है, ट्रांस है। सिस का मीनिंग्स ये लीजिए एक्सियल इक्विटोरियल, तो एक इक्विटोरियल हो गया तो दूसरा क्या हो गया, एक्सियल हो गया, ठीक है। और ट्रांस का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, एक्सियल और इक्विटोरियल। देखिए इन दोनों को आप बना लीजिए, एक्सियल, ये लीजिए एक्सियल हो गया। और दूसरा पर बात करते हैं इक्विटोरियल की, तो ये लीजिए अपना इक्विटोरियल, और ये इक्विटोरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या रीजनिंग बतानी है, ये फ्लोरीन के केस में जो ये एक्सियल है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होता है, जो ओनली फ्लोरीन के केस में होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको अपन क्या बोलते हैं कि एक तरह से इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव इंट्रैक्शन बोलते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन की वजह से ये मोर स्टेबल होता है अपना, ठीक है। उसके बाद में इक्विटोरियल आ जाएगा, और सबसे कम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपना एक्सियल इक्विटोरियल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सॉरी यहाँ पे जो अपना यहाँ पे भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होगा, कम होगा, तो एक्सियल इसका मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए इसका आंसर हो जाएगा अपना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना, आपका जो क्वेश्चन अपना आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फैक्टर एक साथ मतलब यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म है, जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इस तरह का मतलब कोई स्टडी या फिर कुछ एग्जाम्पल अपने को नहीं मिले हैं कि जहाँ पे इन तीनों का कंपेरिजन अपन बता सके, ठीक है। हालांकि अपना आउट ऑफ व्यू यही कहता है अपने को कि ये अपन ने जब सिग्मा टू सिग्मा स्टार अपने रीजनिंग लगाया, तो यहाँ पे भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही होगा, ठीक है। इस आउट ऑफ व्यू पे बोला है, लेकिन आपको एग्जाम में केवल इस वे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा है, ठीक है। आपको बाकी चीजें कुछ भी नहीं पूछी जाएगी, ओनली मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। अब देखिए यहीं पे इन फ्लोरीन के अलावा कौन कौन से ग्रुप, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और अगर आयोडीन हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो इक्विटोरियल है वो मोस्ट स्टेबल करना है, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल करना है।
इस चीज़ को आप जरा ध्यान रखोगे, ये वाला अपना मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, एक तरह से ओनली अपन ने एक ही इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाया है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और किस तरह से मतलब ये अपन बात करें कि सारे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक तरह से जब वर्क करते हैं तो कौन सा अपने को मिलता है, उस चीज़ पे अपना फोकस नहीं है, फोकस अपना है मोस्ट स्टेबल पे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दो सेम एग्जाम्पल्स है अपने सामने और दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों को बिल्कुल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 अपने को बता रहा है पीएच और यहाँ पे अपने को लिख रखा है OH और 13NH2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से याद रखना, OH और NH2 दोनों की मतलब स्टीरियो सेम है, मतलब दोनों सिस है, सिस है। ठीक है, अगर सिस है ना तो आपको जो जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको जो मिलेगा वो देखिए आपको क्या मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो 13 सिस, ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे अपना क्या होगा, पीएच ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या होगा, OH ग्रुप, ये लीजिए OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना क्या होगा, ये NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब एक्सियल इक्विटोरियल हो गया OH और NH2 के बीच में। ठीक है, एक्सियल इक्विटोरियल हो गया, और ये जो पीएच है, ये पीएच और ये जो OH है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना 20, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना क्या ध्यान रखना है, NH2 और पीएच, NH2 और OH अगर ये सेम सिस साइड है तो अपने को ये वाला कन्फर्मर करके आना है। ठीक है, एग्जाम में ये वाला कन्फर्मर करके आना है। और जब मान लीजिए ये NH2 और OH ये अगर ट्रांस में है, ये OH है, ठीक है, ये pH है और ये अपना NH2 है। ये देखिए NH2 और OH ये दोनों ट्रांस में हैं, तो अपने को कौन सा कन्फर्मर मोर स्टेबल करना है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। ये लीजिए स्टूडेंट OH, ये आपको pH करना है और यहाँ पे हो जाएगा अपना NH2 हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल इसको इस तरह से भी बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये OH और NH2 दोनों ट्रांस है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों अपने को ट्रांस में लगा रखे हैं। क्लियर है, बात को समझ में आ रही है आपके। और देखिए यहाँ पे OH और NH2 सिस में है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सिस में लगा रखे हैं, ये लीजिए सिस में लगा रखे हैं। ट्रांस का मतलब ओनली डायाहेड्रल एंगल 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है, यहाँ पे कितना अपना 60 डिग्री ही एंगल है। चाहे आप इसका अपन सौहार्द रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, लेकिन अपने कोई काम का नहीं है, डायरेक्ट अपन याद रख लेंगे, वो अपने लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए नेक्स्ट केस है इसमें। नेक्स्ट केस आपके सामने है, ये OH है, Br, दोनों ट्रांस में है। ठीक है, दोनों ग्रुप्स ट्रांस में है, और ट्रांस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सियल या फिर इक्विटोरियल। ठीक है, अब कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा उस चीज को अपने को जरा देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जब मैं इक्विटोरियल की बात करता हूँ तो देखिए इक्विटोरियल OH और ये Br। ठीक है, और एक्सियल की जब अपन बात करते हैं तो ये लीजिए अपना OH है, तो ये Br है। देखिए यहाँ पे जो फैक्टर अपन समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो आप ये देखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो फॉर्म है ये अपने को मोस्ट स्टेबल करके आनी है। ठीक है, और ये वाली जो फॉर्म है ये लेस स्टेबल अपने को करके आनी है। तो एक इस केस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने बात हुई जितनी भी अपन ने साइक्लोहेक्सेन की बात की थी। अब अपन बात करते हैं कुछ, देखिए हेटेरो एटम या फिर हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, या फिर जो हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है या फिर हेटेरो एटम जिसके बीच में आ जाता है, वहाँ पे किस तरह से अपन उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ध्यान से आप समझना। हेटेरो एटम,
हेडिंग लगा सकते हैं अपन हेटेरो एटम। देखिए एग्जांपल्स, डायरेक्ट मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूँ। हेटेरो एटम लेते हैं अपन, ये ऑक्सीजन है दोनों तरफ, और यहाँ पे ले रखा है टर्सरी ब्यूटाइल वेज पे, और वेज पे ही है मिथाइल ग्रुप। चलिए इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। 1,4 पोजीशन, 1,4 पोजीशन का मीनिंग्स क्या हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा एक्सियल तो दूसरा हो जाएगा इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इनकी दो पोजीशन में यहाँ पे देखता हूँ। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने नहीं लगाया है, ये ऑक्सीजन आप लगा सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके बीच में क्या है वेज पे, ये लीजिए अपना क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। दूसरा कन्फर्मर में इसका क्या बना सकता हूँ, और ये लीजिए अपना दूसरा कन्फर्मर है स्टूडेंट, ये लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल एक्सियल पे, और यहाँ पे मिथाइल है। दो कन्फर्मर मैंने बना लिए, ये कन्फर्मर ए बना लिया और ये कन्फर्मर बी बना लिया। अब देखना जरा आप इस चीज़ को समझना, ठीक है, किस तरह से आपको सॉल्यूशन देखने हैं इसके, किस तरह से अपने को रिजल्ट निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल, ये जो मिथाइल है, मिथाइल के साथ यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ओनली है तो क्या है लोन पेयर्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, और लोन पेयर्स हाइड्रोजन से क्या होता है स्टूडेंट, छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे देखिए 1,3 डाई एक्सियल, यहाँ पे बिल्कुल इस टर्सरी ब्यूटाइल के साथ क्या होगा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लिया कि इन दोनों पोजीशन को मैं, इन दोनों को पोजीशन को मैं इस तरह से लिख दूं। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में मैंने मिथाइल लिख दिया, ऊपर वाले में क्या है टर्सरी ब्यूटाइल है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, क्लियर है। इसके भी अपन दो फॉर्म बनाएंगे, एक जो फॉर्म बनाएंगे वो देखिए स्टूडेंट, ये लीजिए, एक में मैं करता हूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में मिथाइल है, ये लीजिए इक्वेटोरियल पे मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे एक्सियल पे क्या लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, सपोज कीजिए सी है, और दूसरा फॉर्म मैं बनाता हूं, ये लीजिए अपना दूसरा फॉर्म। ठीक है, इनके बीच में मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है ये टर्सरी ब्यूटाइल है। अब जरा आप देखना कि कौन से में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। देखिए इंटरेक्शन की बात मैं वापस आपको बताऊं कि यहाँ पे लोन पेयर्स है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन लोन पेयर्स है, जबकि यहाँ पे देखिए ये इंटरेक्शन होंगे इस मिथाइल के साथ। तो सी एंड डी में मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल सी होगा। अब मान लीजिए मैं इन चारों का ओवरऑल, इन चारों का ओवरऑल स्टेबिलिटी देखूं, इन चारों की ओवरऑल स्टेबिलिटी देखूं। ठीक है, चारों की ओवरऑल स्टेबिलिटी देखूं तो आपको एक तो ये चीज का पता चल गया होगा कि ए और सी, ये जो ए एंड सी है, ये जो ए एंड सी है, ए और सी, ये क्या होते हैं बी और डी से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ए और सी में भी जब अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, ए और सी में जब अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप है ए में, और यहाँ पे क्या होता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस लोन पेयर्स के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कंपेरेटिव मिथाइल ग्रुप से ज्यादा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए और सी में से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं अपन बी एंड डी की, तो देखिए बी एंड डी में ज्यादा इंटरेक्शन किस में है, ज्यादा इंटरेक्शन अपना बी वाले में ज्यादा इंटरेक्शन है, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल के साथ ये इंटरेक्शन है, और यहाँ पे ओनली मिथाइल के साथ में है, तो ये हो जाएगा डी ज्यादा स्टेबल, और फिर बी हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, देन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से कि क्या ये एग्जाम्पल है, क्या केस है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी हेटेरो एटम में क्वेश्चन बन चुके हैं और बन जाते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड,
बाईसाइक्लिक रिंग के एग्जांपल्स है, जरा देखना आप इसको। नाइट्रोजन, ये लीजिए, ये मैंने बना लिया डेकालिन्स, हेट्रोडेकालिन्स बोल सकते हैं, और ये बना लिया हाइड्रोजन वेज पे है, तो ये क्या है, डेस पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा, इसी के साथ एग्जांपल्स और लिख लेता हूं मैं, इसी के साथ एग्जांपल्स, दूसरा एग्जांपल्स है, सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या है, ये लीजिए, दोनों हाइड्रोजन वेज वेज में है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन अपने क्या है, सिस में, और एक में दोनों हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस में है। तो चलिए सिस और ट्रांस जो भी अपने बना रखा है, अपन बनाते आए हैं, देखिए देखिए, इसका मैं चेयर कन्फर्मर बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसका चेयर कन्फर्मर सबसे पहले मैं बनाता हूं इसका, ये ट्रांस डेकालिन है। ठीक है, ट्रांस डेकालिन बना लिया, और ट्रांस डेकालिन में ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ओके, और बाकी चीज़ें देखिए, ये 1 और 2 ट्रांस, मतलब ये एक्सियल एक्सियल पे रहेंगे हमेशा, ये तो चीज़ सेम रहेगी। अब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है और लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे क्या, हाइड्रोजन भी है, लोन पेयर है। एक बार मैंने क्या किया, लोन पेयर नीचे रख दिया और हाइड्रोजन को क्या रख दिया, ऊपर रख दिया। ठीक है, बस ऐसे ही कर दिया। दूसरा इसका एक और मैं फॉर्म बनाता हूं, वो लीजिए अपना, ये है, ये सेम रहेंगे अपने। ठीक है, इसमें क्या कर दिया मैंने, लोन पेयर्स को ऊपर कर दिया और हाइड्रोजन क्या कर दिया, इक्वेटोरियल पे कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, दो इसके फॉर्म मैंने आपको आपके सामने बनाए। अब आपको क्या करना है, दोनों में स्टेबिलिटी को देखना है। ठीक है, अब दोनों में आपको स्टेबिलिटी को देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या, लोन पेयर्स है, और हाइड्रोजन और लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन नहीं है, जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी है, 1,3 डाई एक्सियल, 1,3 डाई एक्सियल है, ये ऐसा कोई 1,3 डाई एक्सियल नहीं है, ध्यान रखना आप इस चीज को, क्योंकि एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल है। तो मोर रिपल्सन कहाँ पे होगा, मोर रिपल्सन होगा अपना इस वाले में होगा, तो मोर स्टेबल मैं किसको बोल दूंगा, अपना सेकंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, मतलब परफेक्ट पोजीशन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरे को मैं सिस हेट्रोडेकालिन की बात करता हूं, और सिस हेट्रोडेकालिन लीजिए बनाते हैं अपन। सिस में क्या होता है, एक एक्सियल होता है हाइड्रोजन, तो दूसरा हाइड्रोजन होता है इक्वेटोरियल। ठीक है, और ये लीजिए, ये मैंने चेयर फॉर्म बना दी। ठीक है, सिस डेकालिन मैंने आपके सामने बना दिया। अब एक बार क्या करना अपने को, हाइड्रोजन ऊपर रखते हैं और लोन पेयर नीचे, और दूसरे में क्या बनाएंगे, लोन पेयर ऊपर रख दो और हाइड्रोजन क्या रख दो, आप नीचे रख दो। तो ये लीजिए, दूसरा में दूसरा अपन बनाते हैं, एक एक्सियल हाइड्रोजन, दूसरा इक्वेटोरियल, और ये लीजिए अपना जंक्शन हो जाएगा सिस डेकालिन का। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, ये लोन पेयर ऊपर रखा है, हाइड्रोजन को इक्वेटोरियल पे रख दिया है। अब इस केस को आप देखना। ठीक है, इसमें क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन है, और इसमें क्या, हाइड्रोजन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हेट्रो एटम, बिल्कुल अपने को हेट्रो एटम के कन्फर्मर भी आने चाहिए, मतलब आपको ये दे दिया, और 4 कन्फर्मर दे दिए, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है, कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा है ABCD में, तो ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो डेकालिना ट्रांस है, लेकिन यहाँ पे जो जंक्शन है, ठीक है, ये जो जंक्शन है, मतलब सी और डी तो इसमें हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो जंक्शन है सिस जंक्शन है। ठीक है, इस चीज को आप जरा ध्यान रखना है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना हेट्रो एटम पे ही है, चलिए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है, कुछ हटके है थोड़ा सा, देखिए क्या चीज़ अपने को नई चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें। ओके,
और ये मैंने बना दिया जो जंक्शन है, ये डेकालीन बनाया है सिस डेकालीन। ठीक है, अपन ने बात की सिस डेकालीन की। चलिए तो सिस डेकालीन का मैं चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले अपने को ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक, और ये लीजिए अपना ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ओके, क्योंकि सिस जंक्शन अपन कर रहे हैं, सिस डेकालीन की बात कर रहे हैं, ये अपन ने बना दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं अगर कहाँ पे लगाता हूँ, इक्विटोरियल पे लगाता हूँ, दूसरा लोन पेयर एक्सियल पे लगाता हूँ, क्या इसका दूसरा फॉर्म भी बना सकते हैं? बिल्कुल यस, इसका दूसरा फॉर्म अपन बना सकते हैं। और वो फॉर्मेट क्या होगा अपना कि यहाँ पे देखिए एक्सियल पे हाइड्रोजन है तो लोन पेयर अपना क्या है यहाँ पे। ठीक है, और लीजिए बाकी की चीज़ें मैं ऐसी की ऐसे लिख देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। अब दोनों में से आपको मोर स्टेबल देखना है, तो देखिए अपने को क्या रीजन देखना है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि 1,3 डाई एक्सियल। ठीक है, 1,3 डाई एक्सियल आपको कहीं पे कोई दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल दिखाई अगर आपको दे रही है तो देखिए आपको 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये दोनों में सेम है, क्या ये चीज़ें दोनों में सेम है? बिल्कुल यस, दोनों में सेम है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों में सेम है तो अपने को क्या करना है, देखिए दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये है कि लोन पेयर्स, ये जो लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स क्या अपना एक्सियल के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस लोन पेयर्स और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर्स है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, नो। तो कौन सा होगा? रिपल्सन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबल कम होगा। तो ये हो जाएगा अपना मोर स्टेबल। आने चाहिए क्वेश्चन को, अपने को करने आने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, जरा उसको भी अपन देख लेते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, अपने को पढ़ी हुई होगी तो अपन इजीली कर सकते हैं। ये लीजिए, इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं मैं, चेयर फॉर्म, ये लीजिए चेयर फॉर्म। अच्छा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, कितने लोन पेयर्स? अभी 2 लोन पेयर्स है। अच्छा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स है, ये लीजिए नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स है। चलिए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है? 1,3 है, ये लीजिए 1,3 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पोजीशन। यहाँ पे मैंने लोन पेयर्स लगा दिया, एक लोन पेयर्स एक्सियल पे लगा दिया, एक इक्विटोरियल पे लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन है। दूसरा इसका फॉर्म अपन बना सकते हैं, ये लीजिए, ये लोन पेयर एक्सियल पे रख लिया, इक्विटोरियल पे हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर एक्सियल और दूसरा क्या है? इक्विटोरियल है। ठीक है, अब देखना आप दोनों में अपने को किस तरह से कंपैरिजन करना है, दोनों को आप जरा समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन के बीच में कोई रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत कम रिपल्सन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फैक्टर इसमें कौन सा अपने को काम आता है? उससे ज़्यादा फैक्टर अपने को काम आता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, स्टूडेंट जरा देखना आप, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों क्या पोलर होते हैं? तो इस पे पार्शियली नेगेटिव है, इस पे क्या पार्शियली पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन या फिर मैं इस लोन पेयर और इस पॉजिटिव, ठीक है, मतलब केस अपना क्या हो जाएगा? ये अपन बोल सकते हैं पोलर डाईपोलर इंटरेक्शन। ठीक है, डाईपोलर इंटरेक्शन की बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव है और ये जो लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट क्या हो जाता है? इंटरेक्शन हो जाता है। अच्छा, ऐसा इंटरेक्शन क्या किस दूसरे जो कंपाउंड है उसमें अपन देख नहीं सकते हैं? इसमें ऐसा कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, इस इंटरेक्शन की वजह से ये वाला अपने को क्या करना है? मोर पॉपुलेटेड करना है, मोर स्टेबल करना है। ठीक है, एक तरह से एक वांडरवाल्स इंटरेक्शन, एक तरह से अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे अगर नहीं देखे तो डाइपोल इंटरेक्शन की बात कर सकते हैं। उस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलेटेड या फिर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड अपना फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, कर देने ऐसे क्वेश्चंस, अपने को ध्यान रखने हैं। चलिए तो अब देखिए अपन कुछ ऐसे कन्फर्मर की भी बात करते हैं। देखिए अपने साइक्लिक कन्फर्मर की बात की, साइक्लोहेक्सेन की बात की है, हेटेरो एटम की अपन ने बात की है। एक अपने आते हैं जिसमें sp2
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है। उनके भी 2-4 केसेज हैं, उनमें से आपके एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, तो उनको भी जरा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नयापन पॉइंट लगा सकते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड, conformation of compound in which cyclohexane ring having one and more sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अच्छी चीज है, बिल्कुल नई चीज है, देखना आप इस चीज को। अच्छा, इस चीज का जो कन्फर्मेशन है ये अपन स्टडी भी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को वो फैक्टर देखने हैं जहाँ पे अपन मोस्ट स्टेबल, किन किन फैक्टर की वजह से जो एनालिसिस अपन करेंगे कन्फर्मेशनल, उनमें मोस्ट स्टेबल अपनी स्पीसीज क्या होगी, जरा उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको अपन बोलते हैं अल्फा हेलो लेप्टोन। अल्फा हेलो लेप्टोन इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा हेलो लेप्टोन बिल्कुल ये काम आते हैं अपने, ठीक है। अपने कहाँ पे काम आते हैं, अपन पढ़ते हैं डायनेमिक स्टीरियो की, जब अपन बात करेंगे वहाँ पे अपने बहुत काम आते हैं। तो देखिए अल्फा हेलो जो कीटोन है, एक अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपन बना सकते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए इस तरह से, ठीक है। दोनों फॉर्म में आप देखना, बिल्कुल जरा चर्चा करना। इसको अपने को जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे वो देखिए अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसका डाइपोल जो मोमेंट है इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, और इसका डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में होगा। तो मोर पोलर स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और मोर पोलर स्पीसीज होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। तो यहाँ पे इसको मैं बोल दूंगा लेस पोलर, और लेस पोलर है दैट मीन्स इसको अपन बोल देंगे मोर स्टेबल कन्फर्मर। इस चीज को आप जरा ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। क्लियर है। दूसरा केस देखना, लीजिए सेकंड एग्जांपल लीजिए आप। ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कोई भी ग्रुप्स लगा रखे हैं, ये लीजिए ग्रुप्स लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप्स लगा रखा है। इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के अलावा मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो चेयर कन्फर्मर पर अपन बनाएंगे, इसका चेयर कन्फर्मर इस तरह से अपन बनाएंगे। ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, पहले अपन अगर हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, और ये आर ग्रुप यहाँ पे, देखना जरा समझना ध्यान को। दूसरा इसका चेयर कन्फर्मर मैं बना सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड H एंड H, और ये आर ग्रुप है यहाँ पे। अब जरा आप देखना, आर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगी, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगी क्या, बिल्कुल। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस आर के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगी। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल इसमें हो जाएगा ये वाला। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल इसमें ये वाला हो जाएगा। अब एक बात मैं आपसे और डिस्कस करता हूं, देखिए जरा बात क्या है अपनी। अगर मान लीजिए ये ग्रुप हाइड्रोजन न है कि कोई दूसरे ग्रुप्स हो, ठीक है, दूसरे ग्रुप्स हो हाइड्रोजन ना हो के, तो देखिए सपोज कीजिए ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, ये ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो एल्किल ग्रुप, ये तो सेम है, आर ग्रुप, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। और ये ग्रुप्स सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो दूसरा इसका कन्फर्मर अपन क्या बना लेंगे, इसी एग्जांपल में बता रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है। दूसरा अपन इसका कन्फर्मर ये बना सकते हैं हाइड्रोजन, मिथाइल और ये आर, एक ग्रुप लगा दिया। मतलब एक एग्जाम्पल अपना ये हो गया इसमें, दूसरा एग्जाम्पल अपना ये हो गया, ठीक है।
तो इसमें अपने को क्या देखना है, देखिए देखिए क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मान लीजिए एल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ये, तो मान लो आप मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल मिथाइल इंट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो क्या होती है, मतलब एक तरह से रिपल्सन होता है, इसके कारण इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कंपेरेटिव किसके। देखिए यहाँ पे 1 3 डाइएक्सियल हाइड्रोजन इंट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी एनर्जी यहाँ पे देखिए, ये भारी रिपल्सन है, इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर स्टेबल ये करना है, ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है। जब हाइड्रोजन ग्रुप हो तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, आर ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लगाना है, और जब हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो, तो कौन सा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हो जाएगा, अपना हो जाएगा ये वाला। लेकिन शर्तें ये होनी चाहिए कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये जो मिथाइल ग्रुप है स्टूडेंट, ये मिथाइल ग्रुप इसके ओरिएंटेशन में होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा आप, ये मिथाइल यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है, मोर स्टेबल कन्फर्मर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोड़ो आप इस चीज़ को, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी हो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन ग्रुप हो तो इक्वेटोरियल वाला आपको करना है, ठीक है, इक्वेटोरियल आपको करना है। और जब हाइड्रोजन ग्रुप के अलावा दूसरा हो, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप के अलावा दूसरा हो, एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं अपन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये ओरिएंटेशन बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये मिथाइल ग्रुप इधर है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप इधर है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, किसके कंपेरेटिव, इस वाले के कंपेरेटिव, इस वाले के कंपेरेटिव स्टूडेंट, MEH और यहाँ पे Me, बिकॉज देखिए यहाँ पे डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अगर इस केस की बात करूँगा तो ये वाला होगा। समझ गए होंगे आप मेरी अच्छे से बात को। जब हाइड्रोजन ग्रुप है तो अपने को क्या करना है, अपने को स्टेबल करना है आर ग्रुप इक्वेटोरियल पे, ठीक है। आर ग्रुप कहाँ पे करना है, इक्वेटोरियल पे, ओके। जब हाइड्रोजन के अलावा दूसरे ग्रुप है तो क्या करना अपने को, इक्वेटोरियल वाला जो आर ग्रुप है इसका ओरिएंटेशन देखना, इसके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल नहीं होगा, मोस्ट स्टेबल होगा एक्सियल वाला, ठीक है। और जब ये ओरिएंटेशन ही चेंज है तो क्या होगा, वापिस अपन बात करेंगे इक्वेटोरियल वाला मोर स्टेबल, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला मोर स्टेबल मतलब इस वाले के सेम ऐसा ही आपको करके आना है, ठीक है। सेम ऐसे ही अपने हेट्रो जो ग्रुप्स है, हेट्रो ग्रुप्स प्लस उसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें मैं, हेट्रो भी है साथ के साथ, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम भी है। ये लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, और ये ग्रुप है कोई मिथाइल ग्रुप है। चलिए इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए नाइट्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, ओके, ऐसे भी हो सकता है। और ये लीजिए डबल बॉन्ड O Me। और दूसरा मैं बना सकता हूँ आपके सामने, दूसरा बना सकते हैं अपन, ये लीजिए नाइट्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ये लीजिए, अब क्या होता है स्टूडेंट, इसको भी आप उसी मतलब वे में मतलब सोचना जैसा कि अपन ने इसको किया है, ठीक है, जैसा अपन ने इसको किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप पे क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कंपेरेटिव किसके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन 1 3 डाइएक्सियल हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंट्रैक्शन होता है उसके। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको भी आपको जरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अपना ये लगभग कंप्लीट हो गया ये पोर्शन, ठीक है, आज केवल इतना ही कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।